हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जय साहू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अथर मैथमेटिक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन द सीरीज ऑफ आवर वीडियो लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। ओके, सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? ABCD is a parallelogram, ठीक है, and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD, so that triangle APB is congruent to triangle CQD and AP is equal to CQ। ठीक है, चलिए पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोलता है कि जो डायग्राम हमें दिया है ABCD, ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ओके, ठीक है, एंड AP, ये क्या है? यहाँ पे P है। AP एंड CQ, ये दो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? डायगोनल BD के ऊपर। ओके, समझ में आया आपको? AP और CQ क्या है? दो परपेंडिकुलर है डायगोनल BD के ऊपर। ओके, देन हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि ट्रायंगल APB मींस दिस वन, ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल CQD मींस दिस वन, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये अपन को शो करना है फर्स्ट पार्ट में। ओके, एंड सेकंड पार्ट में अपन को क्या शो करना है? AP इज इक्वल टू CQ मींस ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AP एंड CQ, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। ये अपन को शो करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ओके, हियर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। ओके, अब हमें क्या देखना है? ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, ये दोनों को अपन को कॉन्क्रीट प्रूफ करना है, तो हमारा फोकस होगा इन दोनों ट्रायंगल पे। ओके, नाउ इन ट्रायंगल AP, सॉरी APB होगा ये। नाउ इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, ये दोनों ट्रायंगल आप फोकस करिए। यहाँ पे आप देखिए, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, तो हमें पता है पैरेललोग्राम के जो साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ओके, एज वेल एज पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, हियर वी कैन राइट AB इज इक्वल टू CD। हम रीजन लिख ले देंगे, ये क्या होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ये होगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स है, इसलिए आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, फर्दर आप देखिए, हमने क्या बोला? AP इज अ परपेंडिकुलर ऑन BD मींस ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। वैसे ही CQ इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन BD, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स में ये हमें क्या इक्वलिटी मिल गई? ये दो एंगल्स क्या है? 90 डिग्री है, तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, ये वाला एंगल इक्वल है इसके, क्यों? बोथ आर 90 डिग्री। अपन रीजन लिख देंगे, बोथ आर 90 डिग्री। ओके, ठीक है, अब आप देखिए AB एंड CD क्या है? दो पैरेलल लाइन है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स है। ठीक है, एंड BD क्या होगा? एक ट्रांसवर्सल का कार्य करेगा, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। एंड हमें पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है, तो उसके ट्रांसवर्सल के साथ जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म होता है, वो क्या होता है? इक्वल होता है। दैट मीन्स वी कैन राइट एंगल CDQ। ओके, एंगल CDQ विल बी इक्वल टू एंगल ABP। ठीक है, एंगल ABP, ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा? बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब आप देखिए, जो हमने ट्रायंगल लिया था APB एंड CQD में, एक ट्रायंगल के दो एंगल्स एंड वन साइड इज इक्वल टू दो एंगल एंड वन साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। ठीक है, मींस हम क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। रीजन क्या हो जाएगा? एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के तहत
ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। देखिए हमने दो एंगल्स और एक साइड, एक ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल्स के आपस में इक्वल है। इस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय यूजिंग एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, एंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में यही अपन को शो करना था। अब आप देखिए ये दोनों ट्रायंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस हम बोल सकते हैं AP विल बी इक्वल टू CQ। ठीक है, हम लिख सकते हैं फर्दर AP विल बी इक्वल टू CQ। रीजन क्या हो जाएगा, बाई CPCT। ठीक है, CPCT क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। एंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में अपन को यही शो करना था। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6 कैसे हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। ओके, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, हियर ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, क्या बोल रहा है, ABCD, ये जो डायग्राम दिया है वो क्या है, एक ट्रेपेजियम है। इन विच AB इज पैरेलल टू CD मींस ये वाली साइड जो है CD इसके पैरेलल है। ठीक है, एंड AD इज इक्वल टू BC मींस ये वाली साइड इक्वल है किसके, BC के। देन हमें क्या शो करना है, शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B मींस ये वाला एंगल इक्वल है एंगल B के, इसके ये शो करना है। सेकंड पार्ट में अपन को शो करना है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D मींस ये वाला एंगल एंगल C इज इक्वल टू ये वाला एंगल एंगल D। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट में क्या शो करना है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। अब देखिए कौन सा ट्रायंगल बोल रहा है, ये ट्रायंगल ABC मींस ABC। यहाँ पे अपन को डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा तब जाके ट्रायंगल बनेगा। ABC मींस ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल BAD के। BAD मींस ये वाला ट्रायंगल, ऐसे जब हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल बनेगा BAD। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये अपन को शो करना है। एंड फोर्थ पार्ट में शो करना है डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। ये जो डायगोनल हमने ड्रॉ किया है ये आपस में इक्वल है, ये अपन को शो करना है। समझ में आया क्वेश्चन। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं अपने सुविधा के लिए, तब ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, ठीक है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम एक AD के पैरेलल लाइन खींचेंगे EC। ठीक है, एक AD के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे EC जो AD के ही इक्वल होगा। कैसे, जब हम AB को एक्सटेंड करेंगे तो जो पॉइंट इंटरसेक्शन है यहाँ पे कट हो रहा है। ठीक है, एंड दिस इज पैरेलल टू AD एंड इक्वल टू AD आल्सो। ठीक है, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है हमने लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, पहले लिखते हैं हियर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है। ओके, ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ लाइन EC parallel to AD and also equal to AD means AD is equal to EC। ये अपन ने कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब आप देखिए, नाउ अपन देखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल EBC। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल में देखिए EBC, ये वाले ट्रायंगल में आप देखिए, इसमें आप देखिए जैसे कि AD इज इक्वल टू EC। ठीक है, यहाँ पे क्या है, AD इज इक्वल टू EC एंड क्वेश्चन में क्या दिया है, AD इज इक्वल टू BC मींस ये जो साइड EC है ये ऑलरेडी BC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मींस हम यहाँ पे लिख सकते हैं as AD इज इक्वल टू EC दैट मींस BC इज ऑल्सो इक्वल टू EC। ठीक है, BC इज ऑल्सो इक्वल टू EC। ये आपको समझ में आया ना, हमने क्या किया, EC ड्रॉ किया किसके इक्वल, AD के, एंड AD ऑलरेडी इक्वल है BC के मींस BC और EC दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आप देखिए, ट्रायंगल EBC में इसमें EC और BC दो क्या है, इक्वल साइड्स हैं। एंड हमें पता है जब एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं।
मींस ईसी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा, एंड बीसी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसको यदि मैं नाम दे दूं, सपोज करो ये वाले एंगल को मैं 1 नाम दूं, इसको 2 नाम दूं, इसको 3 एंड इसको 4, ये सारे एंगल्स का मैंने नाम दे दिया। तो यहाँ पे देखिए एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। इन ट्रायंगल ईबीसी एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड इन अ ट्राइंगल, ठीक है। एक ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होते हैं उसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे दूंगा। ओके, अब आप देखिए एंगल 2 और एंगल 3 को आप देखिए, ये दोनों क्या है, एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। एंगल 2 और एंगल 3 मिल करके एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। फर्दर अपन लिखेंगे, फर्दर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अपन रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर, एंगल्स का लीनियर पेयर है और हमें पता है लीनियर पेयर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये हो गया आपका इक्वेशन 3, ठीक है। फर्दर आप देखिए एंगल 1 एंड एंगल 4 को आप देखिए, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सपोज करो ऐसे एक लाइन है, कौन सी लाइन है, ए एंड ई है यहाँ पे, एंड दिस इज ए डी, ठीक है, एंड दिस इज ए सॉरी ई सी, ठीक है। समझ में आया ना, ये ए डी हो गया ये वाला, एंड ई सी ये वाला हो गया। यहाँ पे अपना एंगल 1 बन रहा है, यहाँ पे एंगल 4 बन रहा है। तो अब देखिए एंगल 1 और एंगल 4 का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, बिकॉज दे आर द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। एडी और ईसी पैरेलल है, मैंने पहले बताया है, एंड ए ई एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा। इस कंडीशन में जो एंगल 1 और एंगल 4 का सम होगा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, बिकॉज दे आर द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। और हमें पता है एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, मीन सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सॉरी, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा एंड ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका रीजन हम लिख देंगे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स में एंगल्स हैं। अब यहाँ पे आप देखिए एंगल 2 और एंगल 3 से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 और एंगल 3 से हम क्या लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू राइट RHS है, तो एंगल 2 और एंगल 3 का सम क्या है, 180 डिग्री है। एंगल 1 और 4 का सम क्या है, 180 डिग्री है। मींस हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखिए इक्वल है, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। अब आप देखिए इक्वेशन 1 से एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, आपस में इक्वल है, तो एंगल 4 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। फर्दर हम लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। एंगल 2 हमें किसके इक्वल मिल गया, एंगल 1 के। एंड फर्स्ट पार्ट में अपन को यही शो करना था, एंगल 1 क्या है, इसको फर्दर हम लिख सकते हैं एंगल ए की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं। एंड एंगल 2 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एंगल बी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यही अपन को शो करना था, ठीक है। एंगल ए को एंगल बी के इक्वल शो करना था, जो कि हमने कर दिया, ठीक है। समझ में आया फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट देखेंगे, हमने शो कर दिया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। अपन को ये शो करना है क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में एंगल सी मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन के लिए आप देखिए, एंगल ए और एंगल डी ये दोनों क्या है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्यों, क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में पैरेलल है, एंड ए डी एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा। इस कंडीशन में आप देखिए एंगल ए और एंगल बी का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मींस ए और डी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। हम लिख सकते हैं हियर एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा, कोलिनियर एंगल बोलते हैं, या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये रीजन हो जाएगा, ठीक है।
फर्दर आप देखिए एंगल बी और एंगल सी, ये भी क्या है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे रीजन भी सेम हो जाएगा, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को आप देखिए, राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, एंड इससे पहले हमने क्या शो किया था, एंगल ए को एंगल बी के इक्वल शो किया था। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी आपस में जब इक्वल हैं तो कैंसल आउट हो जाएंगे एंड हमें मिलेगा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, एंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में अपन को यही शो करना था। देखिए एंगल सी को एंगल डी के इक्वल प्रूव करना था, जो कि हमने कर दिया। ठीक है, ओके। अब आप देखिए क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी कैसा बनेगा, ट्राइंगल एबीसी जब हम इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ओके, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। ट्राइंगल बी ए डी कैसे बनेगा, जब इसका हम दूसरा डायगोनल ड्रॉ करेंगे, कुछ इस प्रकार से। ओके, ये दोनों ट्राइंगल्स को अपन को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखिए। ओके, यहाँ पर AD साइड दिस वन इज इक्वल टू BC, ये अपन को क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हियर AD इज इक्वल टू BC, ये अपन को क्या है, गिवन है। ठीक है, ओके। फर्दर हमने क्या प्रूफ किया था, एंगल A को हमने इक्वल प्रूफ किया था एंगल B के। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल में ABC, इसमें इसमें ये वाला एंगल एंड BAD इसमें ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर रखा है। तो हम लिख सकते हैं हियर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ओके, ये क्या है, रीजन है, हमने जस्ट प्रूव किया था। ठीक है, ओके। और अब देखिए ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल ABC में ये वाला जो साइड है वो क्या होगा, कॉमन है। AB साइड्स क्या है, कॉमन है। हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AB। ठीक है, ये क्या है, कॉमन साइड है। ओके, दिस इज कॉमन साइड। इस कंडीशन में क्या होगा, अब देखिए दो साइड्स एंड उसका एक इंक्लूडेड एंगल आपस में इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC ओके इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। ठीक है, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, बाय यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, हुए कि नहीं। अब देखिए AD साइड इक्वल मिल गया BC के एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड AB इक्वल मिल गया AB के, ये क्या है, कॉमन है। इस कंडीशन में बाय यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ये दोनों ट्राइंगल अपन को क्या मिल गए, कॉन्ग्रुएंट मिल गए। ठीक है, एंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में अपन को यही शो करना था। ठीक है, जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। इट मींस हम लिख सकते हैं बाई CPCT अपन क्या लिख सकते हैं, इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं मींस ये AC और BD आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाई CPCT डायगोनल AC विल बी इक्वल टू डायगोनल BD, होंगे कि नहीं होंगे। हमने क्या प्रूव कर दिया, ये ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। इस कंडीशन में इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे एंड एक साइड क्या है AC और दूसरा साइड क्या है BD, ये दोनों साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में अपन को यही प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। ठीक है, ओके। आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ यू थिंक सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।